क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें चक्कर आता है तो आसपास की चीज़ें गोल गोल क्यों घूमने लग जाती हैं, या फिर अचानक से हमारी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा जाता है और चक्कर आते ही कभी कभी हम बेहोश क्यों हो जाते हैं। बात करें अगर चक्कर की, तो जो चक्कर होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है लाइट हेडेडनेस और दूसरा होता है वर्टिगो। जो लाइट हेडेडनेस वाली प्रॉब्लम होती है वो अचानक से स्थिति परिवर्तन की वजह से आती है। जैसे अगर हम बैठे बैठे अचानक से उठ जाते हैं, बहुत देर से बैठे और अचानक से उठ जाएं, तो उस समय आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और चक्कर आने लग जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, इसी कंडीशन में ऐसा होता है कि हम बेहोश हो जाते हैं। वो लाइट हेडेडनेस वाली ही कंडीशन होती है। और दूसरा टाइप होता है वर्टिगो। वर्टिगो में क्या होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं, या कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम ही गोल गोल घूम रहे हैं। मतलब जिसको चक्कर आता है उसे ऐसा फील होता है कि वो गोल गोल घूम रहा है। हालांकि ये सब आभासी होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? तो ये बीमारी जो होती है या ये कंडीशन जो होती है वो हमारे कान से रिलेटेड होती है। अगर कान में आपके इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है जिसकी वजह से कान प्रॉपरली इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को नहीं दे पाता, सिग्नल नहीं दे पाता, जिसकी वजह से ये वर्टिगो वाली कंडीशन हमें फेस करनी पड़ती है। जो हमारे कान होते हैं वही हमारे स्थिति को, हमारे गतिविधियों को हमारे माइंड तक सिग्नल के द्वारा हमारे माइंड को सूचित करते हैं। जैसे हम बैठे हैं, चल रहे हैं, हर चीज़ को, हमारे स्थिति परिवर्तन को, हमारे शरीर में जो जो चेंजेस आते हैं वो सारा एक सिग्नल के रूप में हमारे माइंड तक भेजते हैं। जैसे मोशन सिकनेस वाली कंडीशन में होती है, हमारा कान जो होता है वो हमारे माइंड को ये सिग्नल भेजता है कि हमारा शरीर जो है वो सही प्रक्रिया कर रहा है कि नहीं, कंडीशन के हिसाब से। मोशन सिकनेस में क्या होता है, हम बैठे हुए होते हैं, हमारी बॉडी जो होती है वो स्थिर होती है, लेकिन हमारे कान सिग्नल भेजते हैं कि हम गतिमान अवस्था में हैं, हम चल रहे हैं, हम गति कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम बैठे हुए होते हैं, स्थिर पोजीशन में होते हैं। तो हमारा कान जो होता है वो एक सिग्नल भेजता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, लेकिन सिग्नल जो जा रहा है वो चलने वाला सिग्नल जा रहा है। तो हमारा कान जो होता है माइंड को ये सिग्नल भेजता है कि हम जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब कान हमारा सही से ये सिग्नल माइंड को नहीं भेज पाता है तो उस कंडीशन में हमें चक्कर आने लग जाता है और आसपास की चीज़ें हमें घूमती हुई सी प्रतीत होती हैं। ये तीन प्रकार का होता है। वर्टिगो जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक होता है स्यूडो वर्टिगो। तो जो सब्जेक्टिव वर्टिगो होता है उसमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है जिसे भी चक्कर आ रहा हो तो उससे लगता है कि वो गोल 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 घूम रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वर्टिगो होता है उसमें ऐसा फील होता है कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं वो गोल गोल घूम रही हैं। और जो स्यूडो वर्टिगो होता है उसमें ऐसा लगता है कि हमारा माइंड या फिर माइंड के अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो गोल गोल घूम रही हैं। अब बात करते हैं कि अचानक से हमारी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा जाता है जब चक्कर आता है। तो अंधेरा वाली कंडीशन लाइट हेडेडनेस वाली प्रॉब्लम में आती है। जब हम अचानक से उठते हैं तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उस समय क्या होता है, अचानक से जब हमारे शरीर में स्थिति परिवर्तन होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो काफ़ी लो हो जाता है और हमारे माइंड को सही से ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारी आंखों को, लो बीपी की वजह से हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। क्या आप जानते हैं कि लोग बेहोश होकर क्यों गिर जाते हैं जब चक्कर आता है? तो अंधेरा छाने के बाद ऐसा होता है कि लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। बेहोश इसीलिए होते हैं ताकि वो अगर लेट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो आराम से हमारे माइंड तक ब्लड का सर्कुलेशन हो सके। लेटने की अवस्था में प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट होगा खड़े रहने की अपेक्षा में। इसीलिए जब ज़्यादा तेज से चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाता है, तो लोग मूर्छित होकर गिर जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड तक अच्छे से ब्लड सर्कुलेट हो सके। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम गोल 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 घूम रहे होते हैं तो उस समय भी हमें चक्कर आने लग जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी घुमरी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस समय भी चक्कर आने लग जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है? इस समय हमारे बॉडी की पोजीशन में बहुत तेज़ी से चेंजेस आता है। जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारे बॉडी की पोजीशन में तेज़ी से चेंजेस आने की वजह से हमारा माइंड जो होता है अचानक से इसे बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें चक्कर आने लग जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।